तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ सोल्जर एक आर्मी लेकर स्वीट पोटैटो सिटी के मेन गेट तक आ गए थे, जहां लिएंगजी उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उनका सेनापति इस बात पर एग्री नहीं हो रहा था। इसलिए इन लोगों के बीच आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें लिएंगजी बहुत ही आसानी के साथ जीत गया था कि तभी सामने वाले कैरेज से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिएंगजी से कहती है कि रुक जाओ, जो सुनकर लिएंगजी फौरन ही पीछे हट गया था। लिएंगजी अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट करके उस कैरेज के अंदर देखता है, जहाँ एक लड़की मास्क लगाकर बैठी हुई थी और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी भी निकल रही थी, जिसको देखकर लिएंगजी समझ गया था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां लिएंगजी अपनी पर्पल आइज का इस्तेमाल करते हुए उसी लड़की को देख रहा था कि तभी उस लड़की का सेनापति, जिसका नाम पेंगाओ था, वो उस लड़की के सामने झुककर उससे कुछ देर के लिए बातें करना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ पीछे लिएंगजी भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए होंगे। अब कुछ देर बाद पेंगाओ दोबारा से खड़ा होकर लिएंगजी के पास आ जाता है और वो आते ही उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, हमने यहाँ पर आते ही फाइट करना शुरू कर दिया, तो इसलिए अगर हो सके तो हमें माफ कर देना, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जिस पर लिएंगजी कहता है ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर आखिर करने क्या आए हो। ये सुनकर पेंगाओ जवाब देता है कि हम एक मिशन पर निकले हैं, लेकिन हमें यहाँ से गुजरने के लिए इस रिवर को क्रॉस करना होगा। अगर आप हमारी मदद करें इस रिवर को क्रॉस करने में, तो आप जितने पैसे मांगोगे हम आपको उतने पैसे दे देंगे। जो सुनकर लिएंगजी कहता है कि बेशक मुझे पैसों से काफी ज्यादा प्यार है, लेकिन मैं अभी पैसों के लिए सौदा नहीं करना चाहता, बल्कि मुझे तुम लोगों से कुछ और चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये ब्लड ब्रेकर की आर्मी मुझे दे दो। जो सुनकर वो सेनापति बौखलाते हुए कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपने मिशन में इनकी जरूरत है, आप प्लीज कुछ और मांग लीजिए, हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है, बस आप हमसे ये आर्मी मत मांगे। ये सुनकर लिएंगजी कहता है ठीक है, फिर हमारे बीच कोई सौदा नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही लिएंगजी वहाँ से जाने लगा था कि तभी वो लड़की लिएंगजी को पीछे से आवाज देकर रोक देती है। जो सुनकर लिएंगजी के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी आ गई थी कि तभी वो लड़की लिएंगजी से कहती है कि मास्टर आप कैरेज के अंदर आ जाए, हम इस बारे में बात करते हैं। उसके ऐसे कहने की वजह से लिएंगजी फौरन से उस कैरेज के अंदर इंटर हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की मास्क लगाकर बैठी हुई थी, जिसके बाद लिएंगजी सीधा जाकर उसके साथ बैठ गया था और वो उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने अपना चेहरा एक मास्क के पीछे क्यों छुपाया हुआ है। जो सुनकर वो लड़की जवाब देती है कि मैं एक नाचीज सी लड़की हूँ और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं लॉर्ड के सामने बिना मास्क के बैठ सकूं। और ये कहते साथ ही उसने लिएंगजी के लिए एक कप चाय भी भर दी थी, जो कि सीधा वो लिएंगजी को देने लगती है, जिस पर लिएंगजी उसका शुक्रिया अदा करके वो चाय लेने ही लगा था कि तभी उसका हाथ उस लड़की की उंगलियों को टच कर जाता है और अगले ही सेकंड वो खुद को स्पिरिट वर्ल्ड में देखता है, जहां वो पूरी तरह से कैद हो चुका था। लिएंगजी हैरानी के साथ देखता है कि आखिर मैं किस जगह पर पहुंच चुका हूं। तभी उसे जेसिका की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है कि तुम टिएनलेंगमैन सिटी के एक स्टूडेंट हो, जो कि हाल ही में स्वीट पोटैटो सिटी का लॉर्ड भी बन चुका है। कितनी अमेजिंग बात है। ये सुनकर लिएंगजी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझसे क्या चाहती हो। यहाँ लिएंगजी ये सब पूछ ही रहा था कि तभी वो लड़की बताती है कि ये जगह मेरे इशारों पर चलती है, जिसके साथ ही उसने वाटर से लिएंगजी पर हमला कर दिया था, लेकिन लिएंगजी बहुत तेजी के साथ उसे डॉज करके पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। ये देखकर जेसिका कहती है कि तुम तो खुद पर काबू भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं तुमने टू हेडेड डीमन को कैसे हरा दिया। जो सुनकर लिएंगजी कहता है कि शायद कोई घर से मेरे बारे में बहुत ज्यादा होमवर्क करके आया है, तुम अभी मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची हो, तुम नहीं समझ सकती कि मेरी असली पावर्स क्या है। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी लिएंगजी सोचता है कि मैं तो उसे देख नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट कर लेता है। उसकी पर्पल आइज एक्टिवेट होने की वजह से लिएंगजी को वो साफ साफ दिख रही थी, जिसकी वजह से वो फौरन अपनी तलवार की मदद से उस पर हमला कर देता है। लेकिन जेसिका वक्त रहते ही वहां से टेलीपोर्ट हो गई थी, जो कि लिएंगजी से कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि ये जगह मेरे इशारों पर चलती है, यहाँ हर चीज को मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये कहते ही वो लिएंगजी की तलवार को अपनी माइंड पावर से कंट्रोल करते हुए उसी पर पॉइंट कर देती है, जिसके बाद वो पीछे से आते हुए लिएंगजी के साथ डील करने की कोशिश करते हुए कहती है कि अगर तुम हमें सांगो रिवर क्रॉस करवा दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। उसे दरअसल खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन हो चुका था कि शायद मैं जीत चुकी हूँ, लेकिन तभी लिएंगजी अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट करके उसी वहीं पर फ्रीज कर देता है, जिस पर लिएंगजी उससे कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी तलवार को अपनी माइंड से कंट्रोल कर सकती हो। इस तलवार को मैंने अपने ब्लड के साथ रिफाइन किया है, यानी कि ये हमेशा मेरा ही हुक्म मानेगी। जिस पर लिएंगजी कहता है फिर क्यों ना हम थोड़ी सी डील को बदल दे, तुम मुझे वो ब्लड ब्रेकर्स दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। उसकी ये बात सुनकर जेसिका पूरी तरह से समझ चुकी थी कि मैं यहाँ पर हार गई, तो इसलिए वो इस फॉर्मेशन को तोड़ देती है, जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आते ही लिएंगजी पर हमला कर देती है, लेकिन लिएंगजी ने वक्त रहते ही उसके हमले को ब्लॉक कर दिया था। इन सब के बाद लिएंगजी उसे अपनी एनर्जी रोप से पूरी तरह से बांध देता है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके, और लिएंगजी उसे उसके प्लान के बारे में पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ से क्या करने जा रहे हो, जिसको जेसिका बताना नहीं चाहती थी। इसलिए लिएंगजी उसे कहता है कि अगर तुम मुझे आसानी के साथ बता दो तो ये
अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे मुश्किल रास्ते अपनाने पड़ेंगे। उसकी ये बात सुनने के बावजूद भी जेसिका अपना मुंह नहीं खोल रही थी, इसलिए लियांगजी अपनी उसी लाफिंग पाउडर को निकाल लेता है, जिसको उसके ऊपर फूंक कर कहता है कि अब तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी, नहीं तो तुम हंसती हंसती मारी जाओगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। 押送重犯，蓄养军队。领主大人，小人不识礼数，多有冒犯。雨季将至，还请您不计前嫌，出手助我们渡过。爱才，取之有道。现在番茄城还缺血狂战士，缺杨延寿，没工夫帮你们。林大人，为何戴着面纱？怕不入领主大人法眼。领主大人，请喝茶。林大人客气了。